मेरी मर्जी है, मैं मस्जिद के बाहर बैठ जाऊँ तो कोई रोक लेगा क्या मुझे? मेरा देश है, कहीं बैठूँ मैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं गिरजाघर के बाहर बैठूँ, कोई रोक लेगा क्या? कि भाई क्यों बैठा है? भाई अपने बैठे हैं, जहाँ मुझे शांति मिल रही है बैठ रहा हूँ मैं। इसमें क्या बुराई है? तो कांवड़ियों को शांति मिलती है शिव भक्ति में? क्यों से लठ मारने में, बेसबॉल के बल्ले लेने में? कौन सी शिव भक्ति होती है? शिव कितने शांत थे, कितने आराम से अपनी साधना में लिप्त रहते थे। इनकी तरह थोड़ी ही गई है, चिलम लगाई और लगे पीटने, गांजा मारा, चिलम खींची, भांग ली और किसी को कूट दिया, तो इससे थोड़ी कुछ होगा? तो मुझे बताओ तो सही भाई, जिसको देख रहे हो उसी कूट रहे, ऐसे लगा भड़बड़ा, कावड़ ना होगी कबाड़ा बना दी है इन्होंने। बताओ, इस यात्रा को, जो कावड़ यात्रा होती थी, भगवान शिव को खुश करने के लिए जाते थे। भगवान शिव खुश होंगे क्या? किसी किसे खुश करने और भाई किसी बैटरी वाले की, रिक्शे वाले की बैटरी तोड़ दोगे, उसको बैटरी रिक्शे वाले को मारोगे, नंगा करके भगाओगे, उसे कूटोगे, उसका पिछवाड़ा लाल कर दोगे, है क्या? कावड़ खंडित तो इसलिए तो कावड़ खंडित तो उसको खंडित कर दोगे नंगा करके, बेचारे को नंगा घुमा दिया उसका और बैटरी रिक्शा तोड़ दी। बताओ, ये कहता है धर्म किसी गरीब की रिक्शा तोड़ दो, उसकी रोजी रोटी तोड़ दो, उसको बर्बाद कर दो, नंगा करके घुमा दो। उसके बच्चे इंतजार देख रहे हो कैसे कर्ज लेके उनने बैटरी रिक्शा ली होगी, है तो ये तो बददुआएं ले रहे हैं। ये कावड़िए हो ही नहीं सकते, ये धर्म को मानने वाले हो ही नहीं सकते। ये तो आतंकी हैं, लुटेरे हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं, जो किनको मार रहे हैं बेचारे बैटरी रिक्शा वाले को। वो कौन था बैटरी रिक्शा वाला? बताओ, पूछो तो सही। उसकी बैटरी तोड़ दी है, तो ये कौन सा भोले? भोले अबे भोले कैसे मारते हैं? भोले हैं, भोले नहीं तुम्हारा नाम है, भोले को बदनाम कर रखा है हरे के। कौन भोले? भोले अबे इतने सारे भोले हो गए। आप ये कह रहे हैं कि धर्म का धंधा किया जा रहा है? हाँ, धर्म के नाम पे डराया जा रहा है, दहशत कर दी है यार। पहले भी लोग लाते थे कावड़, बड़ा आस्था और प्रेम होता था, लोगों में मोहब्बतें होती थी। अब तो नफरतें दिखती हैं रोड पर, नफरती कीड़े जा रहे हो जैसे, सब ने टोलियाँ छोड़ रखी हैं नफरत फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए। और भाजपा सपोर्ट करे, मगर ये नहीं देख रहे वहाँ भाजपा वाले उत्तराखंड में जो कह रहे हैं साहब भूखे मर रहे हैं कावड़िए, कह रहे 200 रुपये 250 रुपये की प्लेट मिल रही है, वहाँ भाजपा क्यों नहीं खिलाती भोजन? भोजन नहीं खिलाती, बस वो लड़ाई झगड़े करवाती है बीच में घुस के। बेशर्म है, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले हैं, इन्हें कोई दर्द नहीं है, ना माताओं का, ना बहनों का, ना बेटियों का, ना बच्चियों का, है ये तो लुटेरे हैं। घर से निकल रहे हैं, छाले पड़ जाते हैं पाँव में, ये नहीं दिखता आपको? काय में? अबे छाले काय के? छाले से क्या मतलब है? तू चला जा नंगे पैर कहीं भी तो छाले नहीं पड़ेंगे। कोई भी नंगे पैर चला जा, छाले नहीं पड़ेंगे। कहीं जाए पहाड़ों पर चढ़ जा, तू छाले नहीं पड़ेंगे। अबे हमारे लिए छाले पड़ रहे हैं क्या? आपके दिल में कांवड़ियों के लिए हमदर्दी क्यों नहीं? काय की हमदर्दी भाई? किसी को मारेंगे पीटेंगे, काय की हमदर्दी है? मेरी काय की हमदर्दी है? आप मुझे बताओ, इससे फायदा क्या है देश को? इससे फायदा क्या है ये तो बताओ। शांति। काय की शांति है? काय की शांति है बताओ? हाँ, ये शिव भक्ति है। बेसबॉल के बल्ले लेके जा रहे हैं, डंडे लेके जा रहे हैं, हॉकी लेके जा रहे हैं, सरिये लेके जा रहे हैं, लठ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? देशभक्ति है? ये कौन है भाई? ये आतंकवादी है क्या? ये आस्थावान लोग हैं? कौन दे रहा है ये बताओ? इनको शह दे रहा सरकार दे रही है, भाजपा दे रही है, भाजपा की IT सेल दे रही है, RSS दे रही है, बजरंग दल दे रहा है, और वह विश्व हिजड़ा परिषद दे रहा है, समझे? ये लोग दे रहे हैं। मगर धर्म के लिए ये कभी इनको देखा है? इन दलों को देखा है कभी रोजगार के लिए मांग उठाते, कहीं धरना देते हैं? विश्व हिजड़ा परिषद ने कभी धरना दिया कि भाई युवाओं को रोजगार मिले? बजरंग दल ने कभी धरना दिया कि युवाओं को, बहन बेटियों के साथ जो अपमान और इज्जतें लुट रही हैं उसको न्याय मिले? नहीं। RSS ने कभी धरना दिया कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? है कौन? हम तो धरना दे ही रहे हैं। धरना और लड़ना हमारा ज़िंदगी बन गई है। आज भी लड़ रहे हैं तुम्हारे चैनलों के माध्यम से, हैं, और धरना भी देते रहे हैं। ज़िंदगी इसी में लुट गई, मुकदमे इतने लग गए। आप मुझे बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं राष्ट्रहित में, और राष्ट्रहित का मतलब है ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले बचेगा देश का इंसान, तब बचेगा ये भारत, और भारतवासी सब एक हैं। कोई नहीं जो धर्म और मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज आंदोलन करने की जरूरत है, जागरूकता होने की जरूरत है। और धर्म मजहब के चक्कर में मुसलमान भी उतना ही राष्ट्रवादी है। कौन? मुसलमान। कौन मुसलमान? क्या मुसलमान उतना ही राष्ट्रवादी? कौन है मुसलमान? कौन है मुसलमान? नहीं, जो हिंदू राष्ट्रवादी। अरे मैं तो इंसान हूँ, इंसान की बात कर भाई। हाँ। कौन हिंदू कौन मुसलमान है? यहाँ तो सारे काबिज हो गए बेईमान, जिनका ना धर्म है ना ईमान है। हम तो इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान वो है जिसका आधार कार्ड बना है,
पहचान पत्र बना है, उस इंसान की लड़ाई लड़ो। आप क्यों नाम लिखवा रहे हो, फालतू की चीज़ें नौटंकी कर रहे हो? जो ज़रूरत है इन युवाओं को जो पढ़ लिख गए हैं उनको रोज़गार क्यों नहीं देते हो? शिक्षा के केंद्र क्यों नहीं देते? अभी बजट पेश करा था इन्होंने, क्या करा? बजट के शिक्षा के जो बजट जो है 8,500 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट खत्म कर दिया। तो ये चाहते हैं अनपढ़ रहें, शिक्षित रहें, सब धर्म मजहब में लगे रहे, अंधभक्त हो जाए। जब सब लोग चुप है, आप इतना खुलकर कैसे बोल पाते? क्यों खुल के नहीं बोलेंगे? हैं, सबकी फटी पड़ी है, सबकी डरते हैं, और डर रहे हैं तो हम क्या डरें? डरने वाले थोड़ी क्रांतिकारी हैं। और कोई मारे तो मार दे गोली किसी, क्या जेल हो जाएगी? जेल में कौन नहीं रहता भाई? जेल में बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे। बड़ियों को ये कि संदेश है, भैया आस्था का केंद्र है धर्म को धर्म रहने दें, आस्थावान बनो, उजारवान मत बनो। ये बेसबॉल के डंडे, तलवारें, चाकू, जो खंजर लेके चल रहे हो, इससे देश का जो अस्थिरता का माहौल बनता है। आज आप ये हरकतें कर रहे हो, कल दूसरे धर्म के करेंगे, मजहब के करेंगे, जातियों के करेंगे, तो राष्ट्र में क्या होगा? देश में वातावरण कैसा होगा? समझे नहीं? अराजकता फैल जाएगी भारत के अंदर। और ये जो लोग हैं जो कहते हैं अखंड भारत है, खंड खंड कराना चाहते हैं, भारत को बांटना चाहते हैं जात पात धर्म मजहब में, और लोग जब भी नाम लिखवा रहे हैं कि यहाँ नाम लिखो, यहाँ नाम लिखो, यहाँ नाम लिखो। इस देश को कोई बांट नहीं सकता। और अगर कोई बांटने की बात करता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके नाम पर ये तख्तियाँ लगवाना चाहते हैं, तो ये समझ लेना ये आतंकवादी हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और इन आतंकवादी देशद्रोहियों से भाई सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, चाहे काबल वाले हों, चाहे ताजिए वाले हों, इन सबको एकजुट होकर भारत के लिए लड़ना पड़ेगा। तब यह भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र बचेगा। अन्ना तो कीड़े मकोड़े जो चिल्लर खटमल हैं, जो देश का खून चूस रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे, इनके लिए क्रांतिकारी ही एक तरीके से एक ऐसा कीटनाशक मतलब वायरस के रूप में तैयार होगा क्रांतिकारी, जो इनको ख़त्म करेगा। और हम जैसे क्रांतिकारी जगा रहे हैं। बहुत से लोग हमें नास्तिक कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भूतनी क्यों उन वक्त तो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। भगवान की पूजा है, मैं करता हूँ देशवासियों की, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की पूजा करता हूँ। कौन सा धर्म? तभी तो काय को आस्था किसमें? आस्था देशवासियों में, बहन बेटियों में, माताओं बहनों में, शिक्षा में है, रोजगार में है, देश की सुरक्षा में है, देश के क्रांतिकारियों में आस्था है। समझे नहीं? देशभक्तों में आस्था है, अंधभक्तों में आस्था नहीं है। समझे नहीं? मुसलमान भाई से क्या अपील करेंगे? कांवड़ियों का सहयोग करेंगे ना? किसको? भाई मुसलमान भाई तो सबका सहयोग कर रहे हैं, सहयोग ये भी करें सब लोग। और मुस्लिम भाई सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। और गलत होगा तो उसके लिए कानून है भाई, उसके लिए पुलिस है। हाँ, सब सही है। और कोई उकसा दे, गरीबी का कोई फ़ायदा उठा ले, कोई गरीब है मुसलमान है, उसको उकसा दे भाई। हर कौम में, हर धर्म में उपद्रव भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं लकड़ी लेने वाले बैठे हैं, धर्म मजहब में गरीब हैं, उनसे पैसा दे के कुछ भी कराया जा सकता है। किसी को भी टोपी पहना के कुछ भी करवा देंगे। कांवड़ियों से गले मिलेंगे अब? हैं? गले मिलेंगे? मैं काय के लिए गले मिलूँ? मैं क्यों गले मिलूँ? काय के लिए मैं मिलूँ? मैं कोई प्रधानमंत्री हो रहा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री को मिलवाओ। अरविंद के जो गले मिल सकता उसे जेल में डाल दिया। योगी जी मिलते हैं? कौन? योगी जी। हाँ, मिलते रहे भाई। ये खुद इनके ऊपर मुकदमे थे, दर्जनों मुकदमे थे। तो ये लोग खुद गैंगस्टर रहे हैं। तो गैंगस्टर क्या धर्म जाने, और पढ़े लिखे होते तो समझते भारतीय संविधान को। ये मोदी और क्या नाम है, योगी जैसे अनपढ़ हैं, तो ये तो अंधविश्वास ही फैलाएंगे। शिक्षित होते तो बात। एक और रही बाबा की बात, बाबा कौन से धर्म को मानते हैं बताओ? ये कौन से हिंदू धर्म से? योगी बाबा है, ये नहीं मानते, कोई हिंदू को नहीं मानते, क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं, जो ना हिंदू को मानता ना लंडू को मानता है, ना मूर्ति पूजा में विश्वास करता। गोरखनाथ संप्रदाय के हैं ये बाबा, समझे? ये किसी धर्म के नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखो। ये किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और ये जितने पाखंड में जो डूबे हैं वो सब मूर्ति पूजा में लगे हैं। तो ये बाबा की तो विदाई है। कब? हाँ, बस जल्दी होने वाली है। कौन करेगा विदाई? सब होने वाली है, ये जारी है सरकार। किसमें हिम्मत है? अरे कौन है हिम्मत भाई? RSS खुद कह रही है, मोदी खुद कह रहा है, और पूरी गुजरात लॉबी लगी हुई है कि बाबा को हटाना है। समझे नहीं? और बाबा की जगह दूसरे आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात यह है, जो सबसे चहेता होगा, प्रधानमंत्री जी का जो सबसे चहेता होगा, वही मुख्यमंत्री बनने वाला है। कौन चेहरा? विश्वासपात चेहरा, जो प्रधानमंत्री से प्रेम करता हो, अथाह प्रेम करता हो, उनके दिल में बस जाता हो, वो उनके दिल में बस जाती है जो प्रेम करता हो, प्रधानमंत्री जी से मोहब्बत करता हो, तो विश्वास पात्र हो। महिला की तरफ इशारा कर। अरे तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बहुत सारे
तो महिला कौन है? स्मृति ईरानी। हाँ, वो बन सकती है मुख्यमंत्री। और भाई बाबा ने तो हरवाया है, वो कह ही नहीं है पहले ही, तो समझे नहीं। तो कहीं ना कहीं भाई वो रो भी नहीं है। और बड़ा कोमल हृदय है प्रधानमंत्री जी का। देखा छज्जा टूटा तो यहाँ पद वो दे दिया लोकसभा का टिकट, किसको? कंगना उठावत को, उसको दे दिया भाई, सांसद वो बन गई हैं। तो भाई वो किसी बड़े हृदय, विराट हृदय सम्राट हैं, समझे मोदी जी। और प्रकट हुए हैं, इनके हर किसी के दिल में प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भी आंसू निकलता है आँखों से प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ये है मोदी जी का व्यक्तित्व। और देख लेना भाई, योगी तो जाने वाला है। योगी ने जो मॉब लिंचिंग करी है ना उत्तर प्रदेश में, जो सबके साथ धर्म जाति के नाम पर, इसकी वजह से जाने वाले ना। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि अयोध्या से भी ना हारना पड़ा। अयोध्या के लोगों के मकान दुकान सब छीन लिए और उनके तुमने सारे लूट के उस होटल बना लिए, उनके मकान तोड़ दिए बिल्डोजर से बाबा ने। तो भाई हारोगे नहीं तो क्या करोगे? अब इसके बाद धर्म से जोड़ देते हो। रोजगार देना, ये रोजगार के लिए आवाज़ जो बुलंद करें, यह अधर्म है? बताओ, रोजगार की जो मांग करता हो देशद्रोही। योगी जी ने तो यूपी को चमकाया, आप हटाने की बात क्या चमका दिया बता? देखिए विकास कितना। हाँ चमका देते हैं, चमक तो रहे, थपड़िया देने अभी मुँह लाल कर देते हैं मार मार के। यही चमकाना होता है। करेंगे तो हाँ मुझे बताओ, रेडी पलट देते हैं। गलत करेंगे तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया तो बता तो सही। कार ठोक दी, है कार ही ठोक दी, काय में काउंटी के ऊपर कार ठोक दी? कार तो ठोक दी तो उसके लिए कानून नहीं है? उसके लिए कानून तो है ना, पुलिस किस लिए है? ठोक दी कि उसे वहीं मार दोगे तुम अंदर सपोर्ट? बताओ काय के लिए मार दोगे? किसी ने कोई कह के मर गया है कि ज़बरदस्ती तुम ये इतना ढो और नौटंकी करो? तुम्हारे लिए पूरा रास्ता जाम कर रखा है, इनके लिए इलेक्शन ना बना दें कोई जगह रास्ता, उससे निकालो इनको भाई। लोगों की आवाज़ आई है, काम धंधे हैं, इनको कौन करेगा? आपने देखा नहीं इंद्रलोक पे जब वो नमाज पढ़ रहा था तो पिछवाड़े पे लाद दी थी उसके, है जब वहाँ तुम रोड पे स्वीकार नहीं कर सकते। रोड पे ये इतनी कतारें ले जाके लठो डंडे लेके जा रहे हैं। पहले तो लठो डंडे इनके छीनो, कावड़ ले तसल्ली से लें। अभी कोई ले रहा बाल्टे लेके जा रहा, कोई ड्रम भर के ला रहा, चला नहीं जा रहा, मैं यूँ चल रहा है। बताओ इसका फ़ायदा क्या है? करेगा क्या इसका? है मेरे को बताओ, इतने सारे पानी का करेगा क्या? अबे कावड़ लाओ, थोड़े लाओ, हिसाब से लाओ, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। है ईश्वर को भी खुश करो। अब ये थोड़े के से कावड़ती निकल रहे हैं सब जगह। अबे कोई इतना है थोड़ी है कि पहाड़ का पहाड़ भर के लाएगा पानी का। मस्जिदों को ढका जा रहा है रास्तों में। कहाँ पे? हरिद्वार रास्ते। हाँ तो ढकेंगे ही भाई, ये ऐसे होते हैं, ये धर्म होता है कि एक धर्म जा रहा दूसरे धर्म को डर पैदा कर दो, दूसरे मजहब के लोग डर रहे हो। ये कि धर्म तो नहीं सिखाता, ये किसी का ईश्वर अल्लाह भी नहीं कहेगा कि दूसरा आदमी, दूसरी मानव जाति का आदमी दूसरा काँप रहा हो कि यार कुछ भी दंगा हो सकता है। तो जब इस भारत में ऐसे डर का वातावरण बन गया हो और कानून के होते हुए जब मस्जिदें और मंदिरों को ढका जाता हो, तो इसका मतलब कर रहे हैं कि शासक जो है, शासनकर्ता इतने राष्ट्र विरोधी हैं कि इनके खिलाफ भारत के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। और जो सच्चा देशभक्त है, संविधान विश्वास रखता है, वो विरोध करेगा। और जो अंधविश्वास में जो हराम की खा रहा है, वही सरकार के गुड़ गा रहा है। और जो मेहनत कश है, भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, वो इनका विरोध करेगा। जिंदाबाद था भारत, है और रहेगा जिंदाबाद भारत।